नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे सितारगंज की, जहां उधम सिंह नगर के सितारगंज में दर्जनों कांग्रेसियों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार की जा रही मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय मेनका टॉकीज से मुख्य चौक तक केंद्र सरकार के विरोध में पदयात्रा और शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत जन विरोधी नीतियों के चलते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। नए कृषि कानून को वापस न लेने पर भी रोष व्यक्त किया। जिस तरीके से पेट्रोल कई प्रदेशों में 100 पहुंच गया है, जिस तरीके से इन्होंने काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं, जिस तरीके से गैस का सिलेंडर गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसी के विरोध में हमने इस निकारी सरकार, इस नकारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थी सितारगंज के मेन चौराहे पर जलाई है। और हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे जब तक ये सरकार होश में नहीं आई। हम 30 रुपए डीजल और पेट्रोल देंगे, और जो उस टाइम 350 का सिलेंडर था, आज वो 850 रुपए का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चले गया है। ये इनकी सरकार है, इनकी नीति देखो। जो विरोध कर रहे थे उस टाइम बता रहे थे कि हम लोग सस्ती चीज देंगे, और ये सस्ता डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, किसानों का गला घोट रहे हैं। एक तो ऐसे काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए थे जो किसानों को चाहिए नहीं थे, और ऊपर से इतना डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं कि खेती करने से किसान और मजबूर हो जाए। तो इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं ऐसे भाजपा सरकार का, जिन्होंने जनता का गला घोटने का काम किया है। रामनगर में आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चुंगी से विरोध प्रदर्शन में पदयात्रा निकाली, जिसके बाद उन्होंने भवानीगंज के भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा कि सरकार ने रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से खाद्य वस्तुओं से लेकर रोजमर्रा के सामान में महंगाई शुरू हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी बसों का किराया बढ़ाने के लिए संशोधन करने का फैसला लिया है। साथ ही कहा कि जनता पहले ही कोरोना महामारी से परेशान है और उसके बाद सरकार ने महंगाई को बढ़ा दिया, जिससे जनता परेशान हो चुकी है। साथ ही कहा गया कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो वे पूरे देश में उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि गरीब की थाली से सब्जी रोटी मत छीनो। मोदी सरकार आपको हाई लगेगी, त्रिवेंद्र सरकार आपको हाई लगेगी। पहले ही कोविड से हम लोग परेशान हैं, आपने जो है उसके ऊपर कटे हुए पे नमक छिड़कने का काम किया। डीजल और पेट्रोल के दाम फरवरी में 10 बार बढ़ा दिए हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये दाम वापस ले, और अगर नहीं लेगी तो माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। लक्सर के खानपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर अपने अनोखे बयान से सनसनी फैला दी है। चैंपियन ने शहरी क्षेत्रों के विधायकों की निधि काटकर ग्रामीण क्षेत्रों विधायकों की निधि बढ़ाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम पालिकाओं का भी अलग से बजट होता है, वहां इतनी समस्या भी नहीं होती, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार होता है और बजट केवल विधायक निधि का ही होता है, जो सरासर नाइंसाफी है। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ऐलान किया है कि वे इस गंभीर मसले को न सिर्फ मुख्यमंत्री और विधानसभा में उठाएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे। का पूरा पर्याय है विधायक विकास निधि, लेकिन उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे जो नगर क्षेत्र हैं, जहां पे महापौर हैं, मेयर बनते हैं, नगर निगम है, सैकड़ों करोड़ रुपया या इससे भी ज्यादा प्रतिवर्ष आता है, लगता तो उस सीमित क्षेत्र में ही है, और उस क्षेत्र से विधायक भी निर्वाचित हैं। उन विधायकों के यहाँ तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। सड़क, पुलिया, खरंजे, सीसी कहाँ जरूरत पड़ती है? पार्षद और मेयर ही इतना काम करा देते हैं। हमारे यहाँ देखिए कितना सौतेला व्यवहार है, जानबूझ के नहीं किया जा रहा, लेकिन एक नेचुरली हो रहा है। मेरे यहाँ खादर क्षेत्र है कानपुर विधानसभा में, लक्सर का जो एरिया है। लक्सर में जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी अब कोई असर नहीं छोड़ रही।
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। वहीं दिल्ली के जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में लक्सर विधानसभा उम्मीदवार अमित चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं विधायक प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प चाहिए था, जो कि अब उनको मिल चुका है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से ही होगी। एक विचारधारा की लड़ाई है। खाली आज हम यहाँ आए हैं, 2 विधायक हैं हमारे और साथी, ये खाली सत्ता भोगने के लिए नहीं आए। एक विचारधारा की लड़ाई है। हमें सत्ता नहीं बदलनी, हमें तो सत्ता परिवर्तन करना है। सरकारें तो पहले भी आती रही है, एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं बदलोगे। जिनकी सोच हो, जिनकी विचारधारा हो, उन लोगों को जब तक आगे नहीं लाओगे कहीं उद्धार होने वाला नहीं। ये तो बात आपने ही बता दी है कि आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा पूरी तरीके से सक्रिय है। संगठन निर्माण का काम और आम आदमी पार्टी के प्रचार का काम, केजरीवाल जी की बातों को, उनके मॉडल को जो है जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाने का काम जो है पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। इस बार उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसके जो चीफ मिनिस्टर है वो देश के सबसे नाकाम मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं, और भाजपा में भी लगातार जो है आपसी कला चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी गोविंद, आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान का आयोजन किया है, क्या माना जाए आम आदमी पार्टी को जनता का कितना साथ मिल रहा है? जी वैष्णवी जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से आज जो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है आज कई सदस्यता ग्रहण कराई गई, उससे 2022 के चुनाव में एक बड़ा बिगुल बजा दिया है। लेकिन देखना अभी होगा, जिस तरह से जो दावे आम आदमी पार्टी कर रही है कि पूरी सीटों पर उत्तराखंड पे हमारा कब्जा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल पाता है। जिस तरह से आज लक्सर में प्रवीण विधायक जो जगपुरा दिल्ली से आए और सहीराम पहलवान तुलकाबाद नई दिल्ली से आए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा जो पूरी तरह से पूरे उत्तराखंड में जो बिगुल बच चुका है, कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी से जो हो आम आदमी, चाहे वो महंगाई की मार झेल रहा हो, चाहे वो किसी तरह की मार झेल रहा हो, तो कहीं ना कहीं साफ देखा जा सकता है कि उनका ये भी कहना था कि आने वाले 2022 के चुनाव में देश की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी का दामन थामेगी। अब देखने वाला होगा कि आगे की रणनीति जो आम आदमी पार्टी की क्या हो पाती है। जी गोविंद, क्या लगता है उत्तराखंड में आप किसका खेल बिगाड़ेगी? देखिए वैष्णवी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि जिस तरह जनता जनार्दन होती है किसका, लेकिन जिस तरह से बिगुल बचा दिया है पूरे उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं आम आदमी का क्रेज भी बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी का दामन हर आदमी थामने को अभी तैयार है। आज भी लक्सर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी का दामन थामा। जी वैष्णवी। जी गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां शिवपाल यादव के करीबी रहे दुर्गेश प्रताप सिंह ने शिवपाल यादव का हरिद्वार पहुंचने पर स्वागत किया। साथ ही शिवपाल यादव ने साधु संतों से भी मुलाकात की। वहीं इस दौरान लोकमंच ने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हरिद्वार के अंदर हमारे पास शिवपाल यादव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हरिद्वार के दौरे पे हैं। बात करते हैं क्योंकि इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है। तो शिवपाल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज चैनल पर। और एक दूसरा ये भी है कि हरिद्वार पे आप दौरों पे हैं और साधु संतों से भी आपकी मुलाकात हो रही है। तो 28 दिन का सरकार ने कुंभ कर दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कुंभ तो लगातार 6 महीना तो चलता ही था लगातार, और अब 1 महीने का कर दिया है। और उसमें भी मैंने तो सुना अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो ये असफलता है सरकार की। और सरकार
तो देखिए पूरी तरह से असफल है। नौकरशाही पे सब कुछ छोड़ दिया है, और नौकरशाही पे जब छोड़ दिया जाता है तो दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पूरे मतलब ये एक तरह से संतों का मेला होता है ना, तो मैंने संतों के बीच में भी रहे, संत भी खुश नहीं हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि कुंभ से पहले सफाई भी हो जाती है, रोडों पर ये चारों तरफ खुदा पड़ा है, गंदगी का ढेर है और सफाई नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो ये तो असफलता है, सरकार की असफलता है। यादव जी, यूपी के अंदर भी मेले हुए, माघ मेला भी था, तो उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि यूपी से जुड़े हुए हैं आप? देखिए हमारे ज़माने में भी 2 बार कुंभ हुआ है। तो हमारे ज़माने में देखिए पहले ही तैयारियां पूरी हो जाती थी, और यहाँ तक कि देखिए ये व्यवस्था संतों ही पर छोड़ी जाती है। जो भी अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, अगर 13 अखाड़ों पर पूरी व्यवस्था छोड़ दी जाए और अधिकारियों का और संतों का कोऑर्डिनेशन ठीक से बना दिया जाए तो कहीं दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मैंने तो अभी संतों के बीच गए तो कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर असफल ही रहेगा। अच्छा यादव जी, एक क्वेश्चन और भी है कि किसानों का आंदोलन काफी समय हो गया चलते हुए, किसानों की मांग है, आप भी जुड़े हुए हैं, जमीनी जुड़े हुए हैं, तो किस नज़र से आप देखते हैं इसको? देखिए ये किसान विरोधी कानून है ये, और हम तो किसानों के साथ हैं। और अभी तक 3 महीना हो गए हैं किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है, कड़ाके की सर्दी में भी रहा। अब कोई बात ही नहीं किसानों की सुनना चाहता है। और जहाँ तक देखिए कानून तो बना दिए हैं, 3 कानून तो बना दिए हैं, और केवल ये उद्योगपतियों के लिए, केवल उद्योगपतियों को फ़ायदा इसमें पहुंचेगा। और एमएसपी का कहीं पर भी, एमएसपी पहले लागू करना चाहिए था, कहीं जिक्र भी नहीं है। तो ये किसान विरोधी कानून है, इसे तुरंत तरीके से आगे, क्योंकि कुंभ का आगाज हो चुका है और 27 तारीख को भी जितने भी अखाड़े हैं उन्होंने कुंभ का आगाज कर दिया है। अब देखना है कि सभी अखाड़ों में धर्म ध्वज की स्थापना शुरू की जा रही है। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने भारी साधु संतों के साथ अपने अपने अखाड़ों में धर्म ध्वज की स्थापना कर महाकुंभ की शुरुआत की है। साथ ही कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, कुंभ मेला आईजी संजय गुज्जियाल सहित हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी मौजूद रहे। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि आज सभी महंत अखाड़ों के सचिव और कुंभ प्रशासन के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में महानिर्वाणी अखाड़े में धर्म ध्वज की स्थापना की गई और आज से ही वैदिक परंपराओं के अनुसार महाकुंभ का आगाज हो गया है। साथ ही सभी श्रद्धालु से कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की भी अपील की गई। कि साथ इसका नाम क्या है, धर्म ध्वजा। कि धर्म के पर्व पर ही इसको खड़ा किया जाता है, चाहे यज्ञ हो, चाहे कथा हो, चाहे धार्मिक कोई भी हमारा तिथि या वार या पर्व। और ये सनातन का इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। कुंभ से बड़ा कोई पर्व न कभी था न है, जहां सनातन का अनेक बगीचे बगिया हर फूल खिले नजर आते हैं। कि साथ इसका नाम क्या है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान कई राज्यों में महापंचायत कर चुके हैं। ऐसे में तेराई किसान संगठन ने रुद्रपुर में भी महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित तमाम बड़े किसान नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 1 मार्च को रुद्रपुर में होने वाली महापंचायत को लेकर जहां किसान नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं महापंचायत को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम करने में जुटा हुआ है। शहर की यातायात व्यवस्था और किसानों की संख्या को देखते हुए रुद्रपुर गांधी मैदान से कार्यक्रम को किच्छा बाईपास रोड मोदी मैदान में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि किसान नेता अनुमान लगा रहे हैं कि महापंचायत में 50,000 से अधिक किसान शिरकत करेंगे।
बता दें खबर रुद्रपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान कई राज्यों में महापंचायत कर चुके हैं। वहीं ऐसे में तिराई किसान संगठन ने रुद्रपुर में भी महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित तमाम बड़े किसान नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 1 मार्च को रुद्रपुर में होने वाली महापंचायत को लेकर जहां किसान नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं महापंचायत को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम करने में जुटा हुआ है। 1 मार्च से इस उत्तराखंड और पूरे तराई का एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन संयुक्त मोर्चे के हमारे तमाम नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव, तमाम ऐसे नेता हैं जो आ सकते हैं, जिनका 3 लोग निश्चित हैं, अभी बाकी लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये स्थान परिवर्तन का जो अभी गांधी पार्क था, कल संख्या को देखते हुए जब पूरा इनपुट आया है लोगों का, लोगों ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो जगह हमें कम पड़ रही थी। पहले हमारा अनुमान था 50,000 का, लेकिन अनुमान 50,000 से बढ़ने के बाद हम गांधी पार्क से इस किच्छा बाईपास पर जो FCI के सामने खुला मैदान है बड़ा, इस भगवानपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ATM कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि बीते दिनों उनकी बेटी ATM में पैसे निकालने गई थी, तभी वहां पीछे खड़े युवकों ने झांसा देकर कार्ड बदल दिया था। मामले की जानकारी तब लगी जब उसके खाते से करीब 1 लाख रुपए निकल लिए। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं SSP ने बताया कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 90,000 रुपए और एक लग्जरी कार बरामद की गई है। आपको बता दें खबर भगवानपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि बीते दिनों उनकी बेटी ATM में पैसे निकालने गई थी, जहां पीछे खड़े युवकों ने झांसा देकर कार्ड बदल दिया। वहीं मामले की जानकारी तब पता लगी जब उसके खाते से करीब 1 लाख रुपए निकल गए। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही SSP ने बताया कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 90,000 रुपए और एक लग्जरी कार बरामद हुई है। खबर भगवानपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि ATM की ठगी करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक युवक ने मामला दर्ज कराया था कि उनकी बेटी जब पैसे निकालने गई थी तो पीछे खड़े युवकों ने उसका कार्ड बदल लिया। वहीं मामले की जानकारी तब हुई जब लड़की के खाते से 1 लाख रुपए निकल गए। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच की गई और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं SSP ने बताया कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 90,000 रुपए और एक लग्जरी कार भी बरामद की है। वादी श्री विजय कुमार द्वारा तहरीर दिया गया है कि इनका ATM से जो है इनका फ्रॉड कर 1 लाख रुपया निकल के चलेंगे। इसमें हमने टीम गठित करी, काफ़ी काम करे हमने। इसमें जो आज हमें सफलता मिली, इसमें 2 लोग हैं, एक अनुज है, एक अंकित है। ये अनुज जो है इसका रहने वाले है लिबोली गांव का, अंकित जो है सहारनपुर का रहने वाले हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो 1 लाख रुपया जो नकद निकलेंगे, इससे जो हमने वादी। भगवानपुर थाना पुलिस ने कॉस्मेटिक कंपनी में चोरी के मामले में 5 आरोपियों को माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी उक्त कंपनी में ही संविदा कर्मचारी थे। वहीं SSP हरिद्वार के निर्देशानुसार मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें आसपास के रास्तों पर लगे CCTV और घटनास्थल के CCTV फुटेज एकत्रित किए गए। वहीं मुखबिरों की तैनाती भी आरोपियों की तलाश के लिए की गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को रायपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए SSP ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक किराए के मकान से चोरी हुए 129 में से 126 पैकेट और 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। का जो OEM है उनसे जो है लगभग 4.5 लाख का सामान का चोरी हो गई। इसका तहरीर जो है इन्होंने हमें 27 तारीख को दिया था। तत्काल रूप से हमने कार्रवाई करके आज उसका 100% रिकवरी कर दी। 4.5 लाख का सामान हमने बरामद कर दी। इसमें 5 लोग गिरफ्तार है। ये ठेकेदार के पास काम करते हैं, तो इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है।
हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर स्थित वी मार्ट शॉपिंग मॉल के अंदर दबंगों ने देर रात कुछ वी मार्ट के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं वी मार्ट मॉल में कार्यरत असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का कहना है कि जब रात को गाड़ी से माल उतारने आए थे तो दो युवक बाहर से शराब के नशे में धुत होकर उनसे बहस करने लगे, जिसके बाद वे बहुत सारे लड़कों के साथ दोबारा वापस आकर मॉल में आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। वहीं मैनेजर ने बताया कि मौका देखकर एक लड़का पास में से ही 50 मीटर पर बनी पुलिस बीट पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले को इसके बारे में सूचना देने गया, जिसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जिसके बाद फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस फरार साथियों की तलाश कर रही है। रात को क्या हुआ कि हम गाड़ी उतारने के लिए आते हैं तो दो लड़के जिन्होंने शराब और नशा कर रखा था तो वो आते हैं तो मतलब स्टोर खोल के हमसे क्या ना बहस करने लग जाते हैं। तो हम उसे भगाने की जब कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम आगे तक छोड़ के आ जाते हैं, फिर वो दोबारा आते हैं अपने साथ कई लड़कों के साथ गाली गलौज करते हुए मेरे स्टाफ के साथ और मेरे साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक हमें उनका नाम नहीं पता लग पाया था और इसकी हमने सूचना 100 नंबर पे भी दी थी। उन्होंने कहा फिर 100 नंबर पे नहीं उठा तो 112 पे दी है। 112 भी नहीं उठा तो फिर हमें अपना यहाँ पे चौकी पड़ती है बगल में 50 मीटर की दूरी पे, तो उन्होंने कहा है कि चौकी का नंबर ले लीजिए। चौकी के नंबर पे मेरा लड़का यहाँ से भागता हुआ गया था, उसने क्या नाम है चौकी के नंबर पे उसने कॉल किया लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिस समय आपका जब वो सारे के सारे मार पिटाई करके चले गए उसके बाद जाके रायवाला थाना अंतर्गत नेपाली फार्म के पास एक बंद पड़े घर के अंदर अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरी के ने नकदों के साथ ज्वेलरी और विदेशी करेंसी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही रायवाला थाना पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। वहीं रायवाला थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने कहा कि पुलिस मामले में जांच कर रही है। वहीं फिलहाल तहरीर नहीं मिली है। आपको बता दें खबर ऋषिकेश से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रायवाला थाना अंतर्गत नेपाली फार्म के पास एक बंद पड़े घर के अंदर अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं बताया जा रहा है कि चोरों ने नकदी, ज्वेलरी और विदेशी करेंसी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही रायवाला थाना पुलिस जाँच के लिए मौके पर पहुंची। चोरी हमारी, हम 1 तारीख को गए थे पहले यहाँ से, फिर 14 को वापस आए थे, तो 14 से लेकर 27 के बीच में इस बीच में हमारे घर में चोरी हुई है। सामान गोल्ड सारा गायब है, डॉलर गायब है, कैश गायब है, सब सामान गायब है हमारे घर में। मतलब कैश मिला के डॉलर सब मिला के 8 से 10 लाख के बीच में चोरी हुई है। भैया जब हम आए कल, हम 8 से 8:30 बजे पहुँचे तो देखा ताला टूटा हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी, मंदिर का सारा सामान निकाला हुआ था। तब जाके हमने सबको खबर करी, तब पुलिस आई, तब पुलिस ने इंक्वायरी करी है, तब देखे, तब पता चला कि सितारगंज में पुलिया के टूटने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को लिखित में शिकायत भी की थी। वहीं लोकमंच की खबर का असर देखने को मिला है, जहां खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद उप जिलाधिकारी सितारगंज मुक्ता मिश्रा और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिया का निर्माण कार्य शुरू करवाया। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी फैली हुई है। अध्यक्ष श्री द्वारा इसमें बहुत प्रयास किए गए। एसडीएम को भी काफ़ी बार कहा गया जाके, और कुछ आपके चैनल द्वारा भी टीवी में दिखाया गया, सबका असर हुआ। कुछ विधायक जी ने भी अपने जोर आजमाइश की, सबका असर हुआ और आज हमारी मेहनत रंग लाई है और आज हमारे यहाँ निर्माण कार्य चालू हो गया है। हम सबका, विधायक जी का, एसडीएम महोदय का, अध्यक्ष महोदय का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। इधर तो स्कूल है, मंदिर है, मंडी में सब रात व्यक्ति रहते हैं। इसमें यहाँ से आते जाते बच्चे, स्कूटी से 2-3 लड़कियाँ यहाँ गिर चुकी हैं, जिससे मेरी भी दुकान सामने पड़ती है, मेरी निगाह में डेली रहती है। तो मैंने महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण पानीपत की साइना, जो इन दिनों रुड़की में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रही है। पति के देहांत के बाद साइना ने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया तो लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन साइना के कदम नहीं डगमगाए और करीब 9 सालों के लंबे सफर को साइना ने रिक्शा चलाकर पार किया।
साइना मूल रूप से पानीपत की रहने वाली है और हाल ही में रुड़की के पिरान कलियार में रहती है। साइना की 2 बेटी और 1 बेटा है, जिन्हें साइना रिक्शा चलाकर अच्छी परवरिश के साथ बेहतर तालीम भी दे रही है। जिस तरीके से पेट्रोल कई प्रदेशों में 100 पहुंच गया है, जिस तरीके से इन्होंने काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं, जिस तरीके से गैस का सिलेंडर गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसी के विरोध में हमने कल रात यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल हैं। लालकुआं में बीती रात इंडियन ऑयल डिपो के पास ट्रक और ऑल्टो कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी, जिसमें हल्द्वानी निवासी एक मासूम सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दोनों घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। वहीं मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दुर्घटना रोकने के लिए संबंधित निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह, कोतवाली सुधीर कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कल रात यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल हैं। घटना स्थल जो है उसका मौका मुआयना किया गया है और रात में भी एसपी सिटी ने यहाँ पे आकर के तत्काल कार्रवाई करी है, थाने ने भी तत्काल कार्रवाई करी है और इसमें देखा जा रहा है कि इसका कारण क्या है। दृष्टि से यही लग रहा है कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में थी और ब्रेक नहीं लगा पाए हैं लोग और उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी पलटी भी है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज। विद्युत विभाग के कर्मचारी के साथ की गई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। आपको बता दें कि शनिवार को कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा था कि 22 फरवरी को विभाग का कर्मचारी उपभोक्ता की दुकान पर गया था, जहां उपभोक्ता और उसके पुत्र ने कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद शिकायत करने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिसके बाद कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि आपको ये बता दें कि पूरे साल भर में यदि बिजली की वसूली अगर की जाती है तो दिसंबर माह से मार्च माह तक लक्ष्य निर्धारित होता है और उस लक्ष्य निर्धारित को प्राप्त करने के लिए हमारे लोग साइडों पर घूमते हैं और घर घर घूम के उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिजली की वसूली करते हैं। दिनांक 22 तारीख को ऐसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोग ट्रांसपोर्ट नगर में गए थे। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के छापुर शेर अफगानपुर गांव में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि दोनों युवक जिला सहारनपुर के कराल्टी गांव के रहने वाले हैं। वहीं दोनों युवक बाइक पर सवार होकर अपनी दुकान पर जा रहे थे, जहां 11,000 की हाई टेंशन की लाइन का तार टूटकर बाइक सवार युवक के ऊपर जा गिरा, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन की लाइन लोगों के मकान की छत के ऊपर से जा रही है, जिसके बारे में कई बार विद्युत विभाग को लिखित पत्र देकर अवगत भी कराया गया है, लेकिन शिकायत पत्र देने के बाद भी विभाग कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिसके बाद भगवानपुर विधायक ममता राकेश का कहना है कि पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के गांव में हादसा हो गया। कराल्टी गांव पास में पड़ता है। कराल्टी से 2 युवा लड़के मक्खनपुर इनका अपना सैलून है, वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में जैसे यहाँ से गुजरे छापुर से, तो यहाँ अचानक बिजली का तार टूटा और इनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से एक शोएब नाम के लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गई, दूसरा इसका भाई बाजी गंभीर रूप से घायल। तो लापरवाही भी सामने आई। लापरवाही तार टूटा, तार टूटने की वजह से ये जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे ग्राम पंचायत के गाँव में। इसके साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।